हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुमारी प्रेमलता। हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जिनमें बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य का वर्णन आज किया जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अध्ययन की सुविधा के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य, जिनमें आज में हमारा टॉपिक है बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य के समान ही बौद्ध साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अनेकों ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित है। जातक कथाएं। बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का प्रमुख स्थान है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों को प्रस्तुत किया गया है। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ये जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इनमें कौशल, अंग, मगध एवं काशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात लिखे गए 3 बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। यह संख्या में 3 है। पहला सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं धार्मिक विचारों का संग्रह है। सुत्त पिटक में 5 निकाय या संग्रह हैं: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय। इनमें अंगुत्तर निकाय में प्राचीन 16 महाजनपदों की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में वर्णित 16 महाजनपद उस काल में वस्तुतः विद्यमान थे। दूसरा अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। तीसरा विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों के उल्लेख के साथ बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। इन 3 पिटकों से महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों तथा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। अन्य बौद्ध ग्रंथ। जातक कथाओं एवं त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। महावंश और दीपवंश पाली भाषा में लिखित अन्य प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनसे श्रीलंका के राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध चरित भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालता है। मिलिंद पन्हो, जिसमें यूनानी शासक मिनांडर अथवा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प, ललित विस्तार आदि ग्रंथों का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। इस प्रकार बौद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट हैं। जैन साहित्य। बौद्ध ग्रंथों के समान जैन ग्रंथ भी पूर्णतया धार्मिक होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य में जैन आगम का स्थान सर्वोपरि है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र सम्मिलित हैं। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात के वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुआ। जैन साहित्य के भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। जैन साहित्य में आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व में एवं
भद्रबाहु चरित प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य के अंतर्गत अन्य अनेकों ग्रंथों की रचना हुई। जैन साहित्य में अन्य ग्रंथों में वसुदेव हिंडी, परिशिष्ट पर्व, कथाकोश, भाष्य, सम्रादित्य कथा, कुवलयमाला प्रमुख ग्रंथ थे। जैन साहित्य से तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।